हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी नंबर्स विद 0 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन 1। डिफाइन द फंक्शन f by fx equal to b to the power x minus a to the power x for all x belongs to 0 to infinity। ठीक है। उसके बाद है, डज द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम गारंटी द एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर द फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है उसके बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मिनिमाइज एफ एक्स ऑन दिस इंटरवल एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक है। थर्ड है, शो दैट द फंक्शन हैज अ सिंगल स्टेशनरी पॉइंट x star which is at which b upon a to the power x equal to log a upon log b। and 5 है, without calculating the value of x star so that the function attains a maximum of x star by signing the first derivative around it। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्यूशन चालू करते हैं हम। ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, बेसिकली देखें क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, 0 लेस देन ए लेस देन बी, ठीक है, एंड लेस देन 1, ये गिवन है। और साथ में एफ एक्स इक्वल टू बी टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स, एंड जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है। तो फर्स्ट है, डज द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ईवीटी, ठीक है, गारंटी एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्स एंड मिनिमम। ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली अगर हम बात करें, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होती है, ये होती है आ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आ कॉम्पैक्ट सेट अटेन्स आ मैक्सिमम एंड मिनिमम यानी एक सेट में हमारे पास, अगर हम जनरल टर्म में समझें, तो कोई अगर सेट है और ये फंक्शन है एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो उस कंडीशन में, उस फंक्शन में एफ एक्स जो है उसमें एक ना एक अगर हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो बट कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कॉम्पैक्ट, इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी सेट जो है उसके सारे एलिमेंट उसी में मिलने चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें, हेयर द डोमेन क्या है हमारे पास, ए टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। यानी ये क्लोज तो नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं विच इज नॉट कॉम्पैक्ट, विच इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है। विच इज नॉट कॉम्पैक्ट, बेसिकली इट इज नॉट बाउंडेड ना, इट इज नॉट बाउंडेड। ठीक है। तो सो ईवीटी यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम डज नॉट गारंटी एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यही करना था कि यहाँ पे तो इसमें अपनी जो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है वो गारंटी नहीं देती है। ठीक है। नाउ अगर हमें बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जैसे कुछ जनरल टर्म है वो हमें समझनी चाहिए। देखो, कॉन्टिन्यूटी की बात करें हम,
कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें, देखो x टेंड्स टू b टू द पावर x, ठीक है, एंड x टेंड्स टू a टू द पावर x, दोनों ही आर कॉन्टिन्यूस ऑन a टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इम्प्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस, दोनों फंक्शन जो हैं उसमें कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें वैल्यूज की फंक्शन की एंड पॉइंट्स पे, तो वैल्यूज एट एंड पॉइंट बेसिकली ऑन लिमिट्स, ठीक है। तो f0 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास b टू द पावर 0 माइनस a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 0 लेस देन a लेस देन b लेस देन 1, ठीक है। जीरो लेस, दोनों ही हमारे पास बेसिकली लेस देन 1 है। तो उस कंडीशन में a टू द पावर x भी टेंड्स टू 0 जाएगा एंड b टू द पावर x टेंड्स टू 0 जाएगा, ठीक है। तब भी हमारे पास f0 इक्वल टू 0 है, ठीक है सर। तब भी उस कंडीशन में हमारे पास fx, अब सॉरी इन्फिनिटी, या हम करें fx एज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 है, ठीक है। यानी कि 0 पे भी 0 है वैल्यू फंक्शन की, एंड इन्फिनिटी पे पहुंचने पे भी वैल्यू 0 है, ठीक है। एंड we know that x greater than 0, ठीक है, x greater than 0 एंड b greater than a, ठीक है, b greater than a। तो उस कंडीशन में b to the power x also greater than a to the power x, ठीक है, implies fx will also greater than 0 for all x, ठीक है, for all x, ठीक है। एंड तो यहाँ से कैसे कह सकते हैं हम, सो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है, सेकंड पार्ट पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेकंड पार्ट पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मिनिमाइज एफ एक्स ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू। तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि एफ एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एफ 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है, तो इसका हम सॉल्यूशन हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ एक्स देखें तो बेसिकली हमारे पास इट अटेंड्स एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी, सो दैट f has a single stationary point satisfying b over a to the power x equal to log b upon log x, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो अगर इसको हम डेरिवेट कर लें तो बेसिकली एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू था हमारे पास बी टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स बी टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए टू द पावर एक्स यानी इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखो। तो सपोज y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, ठीक है। तो दोनों तरफ आप log ले लो, log y इक्वल टू एक्स आगे जाएगा log a, ठीक है। तो डेरिवेट करते हैं तो y 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारे पास log a, ठीक है। x का डेरिवेटिव हो जाएगा, log a कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से dy ओवर dx इक्वल टू 1, बेसिकली y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू हम लिख सकते हैं a टू द पावर x और log a, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास b टू द पावर x log b, ठीक है। b टू द पावर x log b माइनस a टू द पावर x log a, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा बी टू द पावर एक्स लॉग बी माइनस ए टू द पावर एक्स लॉग ए इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी टू द पावर एक्स लॉग बी इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, या हम कहें बी टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ बी अपॉन ए टू द पावर एक्स लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा log a अपॉन log b, ठीक है। log a अपॉन log b, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। जो कि हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया था, ठीक है। अब ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, और जो कि फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास सो विदाउट कंप्यूटिंग एक्ट एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो बेसिकली सो without computation that the function बेसिकली एक्स को कंप्यूट नहीं करें, that the function attains a maximum at x star by signing the first derivative, signing the first derivative, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक जो है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि एफ डैश का जो साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी विल शो, वी नीड टू शो दैट एफ डैश साइन चेंज फ्रॉम, अगर देखो अगर मैक्सिमम है तो पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, या हम बात करें पॉजिटिव इन लेफ्ट ऑफ एक्स, इन लेफ्ट ऑफ एक्स एंड नेगेटिव इन राइट ऑफ एक्स, इन राइट ऑफ एक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये फंक्शन जो है लोकल मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ रीराइट, तो बेसिकली एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इन कन्वीनियंट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, इन कन्वीनियंट फॉर्म, ठीक है। अगर देखो एफ डैश एक्स देखें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये था हमारे पास, ठीक है। एफ डैश एक्स ये था, ठीक है। तो यहाँ से लेट इसको हम फाइव एक्स के इक्वल लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स, ठीक है। उसको बेसिकली फाइव एक्स जो है बेसिकली कन्वेंट फॉर्म आफ्टर डिवाइडिंग ए टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास बी अपॉन ए टू द पावर एक्स लॉग बी माइनस लॉग ए, ठीक है। लॉग बी माइनस लॉग ए। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ए टू द पावर एक्स है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ए टू द पावर एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो गिवन है, ठीक है। ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो गिवन है, यानी कि फाइव एक्स का साइन जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, एफ डैश एक्स पे ही, यानी फाइव एक्स का साइन जो है
वो डिपेंड करेगा एफ डैश एक्स पे ही। ठीक है, ठीक है सर। नाउ बेसिकली यहाँ और देखो, यहाँ नाउ ये भी कह सकते हैं बी अपॉन ए टू द पावर एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज बी अपॉन ए जो है वो ग्रेटर देन वन है। ठीक है, एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो एंड ऑब्वियसली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग, एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन वन है तो उस कंडीशन में इंक्रीजिंग भी होगा। नाउ लॉग बी, ठीक है, लेस देन जीरो एंड लॉग ए ऑल्सो लेस देन जीरो, क्योंकि ए और बी की वैल्यू जो है वो लेस देन वन है। और लॉग की वैल्यू जब भी जीरो से वन के बीच में हम पूछते हैं, यानी लॉग वन, लॉग 0.5 या जो भी वैल्यू पूछते हैं वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, देयरफॉर बी अपॉन ए टू द पावर एक्स लॉग बी, ठीक है, बी अपॉन ए टू द पावर एक्स लॉग बी स्ट्रिक्ट, ये इंक्रीजिंग है बट ये नेगेटिव वैल्यू की वजह से ये जो टर्म है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो गया तो यहाँ से अब अगर देखो फाइव डैश एक्स में अगर यहाँ से निकालना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से मैं फाइव डैश एक्स निकालना चाहूँ तो ये क्या निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू, इधर डिवाइड करोगे तो ये टर्म इस तरह नहीं आएगा, ये आएगा। देखो एफ डैश एक्स आपका ये था, ठीक है, एफ डैश एक्स ये था, हमने ए टू द पावर एक्स से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा बी अपॉन एक्स टू द पावर एक्स लॉग बी माइनस ए टू द पावर, ये तो हट गया लॉग ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बी अपॉन ए टू द पावर एक्स लॉग बी माइनस लॉग ए। ठीक है, यानी ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एफ फाइव डैश एक्स, फाइव डैश एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, अब देखो फाइव डैश एक्स में इसका डेरिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग भी तो कांस्टेंट रहेगा, बाकी हम इसका जो हमने पहले जो निकाला था उसी तरह से ये हो जाएगा बी अपॉन ए टू द पावर एक्स, ठीक है, लॉग बी अपॉन ए डॉट लॉग बी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ये टर्म जो है वो टर्म हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये क्योंकि b जो है वो बड़ा है a से, तो b अपॉन ए जो है वो वन से बड़ा है, इस कंडीशन में ये टर्म तो है पॉजिटिव। ठीक है, ये टर्म है पॉजिटिव। ठीक है, अगर बात करें हम इस टर्म की तो ये टर्म है नेगेटिव, ये टर्म है नेगेटिव, और इस टर्म की बात करें तो ये टर्म है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, इम्प्लाइज फाइव डैश एक्स इज लेस देन जीरो, thus phi is strictly decreasing। ठीक है, strictly decreasing। ठीक है, तो यहाँ से एट अगर हम देखें x इक्वल टू जीरो, ठीक है, फाइव जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो पे पुट कर दें तो ये हमारे पास फाइव एक्स इक्वल टू डिफाइन था। ठीक है, ये था फाइव एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ये हमारे पास log b माइनस log a, बेसिकली ये हो जाएगा log b माइनस log a, या हम इसको लिख सकते हैं log b अपॉन ए। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, एंड एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, b अपॉन ए टू द पावर एक्स ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, b अपॉन ए टू, एंड हम फाइव एक्स में ही बात करें इसमें। ठीक है, एंड फाइव एक्स में एंड log b इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, फाइव एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर एक्स लॉग बी माइनस लॉग ए। ठीक है, अब देखो बी अपॉन ए जो है वो हमारे पास वन से बड़ा है, एक्स टेंस टू जीरो पे ये तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये टर्म चली जाएगी इन्फिनिटी, लॉग बी वन से छोटा है तो ये जाएगा नेगेटिव, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिवली इनफाइनाइट, यानी कि फाइव एक्स टेंड्स टू
implies phi x tends to minus infinity as x tends to infinity. ठीक है, phi x tends to minus infinity as x tends to infinity. ठीक है. Now because phi is continuous, phi is continuous. ठीक है, phi is continuous and strictly decreasing, strictly decreasing. ठीक है, and phi 0 greater than 0. ठीक है, and while phi infinity जो है वो क्या है, phi infinity जो है वो है माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, implies there exist यूनिक एक्स स्टार, क्योंकि स्ट्रिक्टली है इसलिए हम कह पा रहे हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स स्टार सच दैट. ठीक है, सच दैट फाई एक्स स्टार इक्वल टू 0. ठीक है, फाई एक्स स्टार इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास. अब देखो स्टूडेंट्स, फाई एक्स स्टार पे तो 0 है. ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू अगर देखें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या थी, 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास, अगर x लेस देन 0 था. ठीक है, इफ x अगर लेस देन स्टार, जो भी हम स्टार लें. ठीक है, नाउ यहां से हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स. ठीक है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन एक्स स्टार. ठीक है, x ग्रेटर देन एक्स स्टार यानी जो भी इससे बड़े होंगे उनके लिए हमारे पास ये टर्म 0 थी. ठीक है, एंड लेस देन 0 वालों के लिए, लेफ्ट हैंड साइड वालों के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x लेस देन एक्स स्टार. यानी कि रेट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीजिंग में होते हुए मिनिमम हुई है. ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ डैश चेंज. ठीक है, एफ डैश चेंज साइन फ्रॉम एफ डैश चेंज साइन फ्रॉम यहाँ पे x लेस देन एक्स स्टार है, तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर देखें, ये हमारे पास एक्स स्टार पॉइंट मिल गया, x इससे लेस देन है, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आएगी, ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये हमारे पास लेस देन 0. ठीक है, ये हमारे पास लेस देन 0. ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है ना चेंज, एंड हेंस एफ डैश चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इंप्लाइज. ठीक है, इंप्लाइज एक्स स्टार इज अ ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा. ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना काफी था. थैंक यू स्टूडेंट्स.